Hello everyone. So welcome to our channel Physics with BKS. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। इसका पोर्शन है स्कैन की वर्कशीट है। इसमें राउंड अबाउट जो है 50 MCQs हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ में की मिस्टेक्स हैं, लास्ट में की इसकी अटैच है, तो वो आपने थोड़ा करेक्ट कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। पहला जो MCQ है, इसमें आपसे वर्क पूछा है, फोर्स गिवन है और ये डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है वेक्टोरियल फॉर्म में। वर्क डन ऑन दी पार्टिकल पूछा है। अच्छा, आप बोलोगे कि इसको पढ़ना है तो पढ़ लो। फोर्स 5I + 3J न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन से इसको मूव करवाता है, पॉइंट R तक लेकर जाता है। R किसके इक्वल है? 2I - 3J के। तो वर्क बताना है। तो वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इक्वल होता है किसके? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा ना भी गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज के कॉस थीटा यहाँ पर ऑलरेडी जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टोरियल फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सिंपल आपने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। 5I और प्लस 3J, 5I + 3J, इसकी डॉट निकालो किसके साथ? इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप 2I - J के साथ। -J या -1J एक ही बात है। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं जो I वाले वेक्टर्स होते हैं, I वाले, उन I वालों को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और J वालों को, J वाले जो हैं उन J वालों को J के साथ। तो I वाले I के साथ और J वाले J के साथ, इस तरह से आपने करना है। तो 5I × 2, अच्छा I को I के साथ और J को J के साथ, K को K के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब 1 आएगा। 5 × 2 तो ये हमारे पास आएगा 10। I × I तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइंस का ख्याल रखना, सामने इसके प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव का होना लाजमी है। तो दोनों के सामने कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, अब देखो ये +3 और ये -1, तो प्लस इंटू माइनस ये क्या आएगा? माइनस, और 3 × 1 तो ये हमारा आएगा 3, और J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम 1 ही आएगा। तो 10 - 3 तो हमारा ये आएगा +7 जूल। अच्छा, तो ये हमारा आया आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं। फेल टू डिस्प्लेस इट यानी कि इसको आगे मूव नहीं करवा सका। फेल टू डिस्प्लेस इट यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बना? इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा बना 0। तो हमने पढ़ी है कि वर्क डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर, या फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, एंगल पर। एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। इनमें से अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू, अगर यानी कि किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू इनमें से 0 बन गया तो वर्क हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, एंगल 90 होगा तो वैल्यू 0 आएगा, ये याद कर लेना। एंगल जब 90 होगा तो वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क क्या बनेगा? 0। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन C बनेगा, नो वर्क एट ऑल। एक इसको करने का तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसको करने का तरीका क्या है? दूसरा इसको करने का तरीका है कि वॉल है ये आपके पास जो, ठीक है, और यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स और वॉल के दरमियान में एंगल हमारा क्या है? 90, ठीक है। ये एक सेकंड, ये हमारी क्या है? वॉल। तो फोर्स और वॉल के दरमियान में एंगल हमारा थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वर्क हमारा क्या बनेगा? वर्क हमारा बनेगा 0। अच्छा सॉरी, पहले इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ थीटा पर डिपेंड करता है। तो कॉस 90 होगा तभी 0 होगा, ये गलती से मैंने बोल दिया। यहाँ पर कॉस 0 होगा तो वर्क आपका आएगा मैक्सिमम, और वो मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया वो 0 के केस के लिए बताया। तो कॉस 90 होगा तो हमारा वैल्यू आएगा वर्क का 0। पहले शायद मैंने 0 के केस के लिए बताया था, ठीक है। तो आप देख लेना, एंगल को करेक्ट कर लेना। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है।
तो बाकी जिस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट हो, मेरे ख्याल से मैंने सही बताया था, अभी शायद मुझे ऐसे लगा कि मैंने गलत बताया, लेकिन शायद सही बताया था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको डिस्प्लेसमेंट 0 और दूसरा एंगल वॉल और फोर्स के दरमियान में कौन सी है 90, तो ये वर्क हमारा बनेगा 0, क्योंकि cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो इसको करने के 2 तरीके थे, वो मैंने दोनों आपको बता दिए। अच्छा ठीक है, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि ठीक है, फाइंड दी वर्क डन बाय एट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, व्हेन फोर्स एक्ट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा विथ हॉरिजॉन्टल, ये देख लेना है, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होनी चाहिए, तभी आप कॉस लगा सकते हो, अदरवाइज साइन ऑफ थीटा लगेगा। मूविंग अ रोलर कोस्टर विथ थ्रू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो अब देखो वर्क किसके इक्वल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, फोर्स कितना है 10, डी कितनी है 10, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये 2 5 पर जाएगा, अपना 10 पर जाएगा 5 मरतबा, 10 इंटू 5, तो ये हमारा आएगा 50 जूल। तो ये सिंपल है, ये हमने सॉल्व कर दिया, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें 5i + 6j - 4k प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6i + 5k। फाइंड दी वर्क डन, वर्क डन बताना है। अब थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमने किया किस तरह से, डॉट प्रोडक्ट की मदद से डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट में आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है, 5i + 6j - 4k, ये आपको फोर्स गिवन है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 6i और +5k। अब इसमें j मिसिंग है, तो ट्रिक क्या है कि आपने i वाले को, ये जो i वाला है इसको i के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो गिवन नहीं है ना, जिसका कंपोनेंट गिवन नहीं है, इसको स्किप कर लेना है, यानी कि j को आपने छोड़ देना है। i वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, i वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा, एक सेकेंड, ये क्या बनेगा 5i × 6, तो ये हमारा बनेगा 5 × 6 30, i × i, तो ये 1 बनेगा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 30। अब j का कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, -4k × 5k, तो माइनस इंटू प्लस, तो ये हमारा होगा -4 × 5, तो ये हमारा होगा 20। तो 30 में से 20 निकालो तो कितना आया 10 जूल, तो ये हमारा आएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करते जाना है, इनका वे सेम है, बस थोड़ा तरीका पता हो आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन 5 जो है वो कौन सा है, इसमें देखो 10 न्यूटन, मास कितना है 2 kg, डिस्टेंस 1 मीटर, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अच्छा एक वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, एक सेकेंड, एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके हिसाब से वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। वर्क और एनर्जी हमारे पास क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, आपको फोर्स भी दिया है, मास भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, और काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो इस वर्क एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क, और वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स आपको कितना गिवन है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 1, तो ये हमारा आएगा 10 जूल। ये वर्क एनर्जी थ्योरी पर क्वेश्चन था, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आगे भी आपको बताऊंगा, और बाकी जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं मैं उनमें बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है। अभी तो ऑलमोस्ट सेशन ख़त्म होने वाला है, लास्ट चैप्टर जो है वेव्स वाला वो रिमेनिंग है, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, हाइलाइटर उठाएं हम, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स है। अच्छा ये तो हमने कर लिया। अच्छा दूसरा क्या है, 2 बॉडीज़, 2 बॉडीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, रेशियो ऑफ 4:1,
काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है 4:1 मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। अच्छा मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है उनका 4:1 और मोमेंटम क्या है इक्वल है दोनों का, तो रेशियो ऑफ देयर मासेस, तो मासेस का रेशियो बताओ। तो जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं मैंने आपको उसमें बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला याद कर लो जो कि है P²/2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है P²/2m। अब देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम कांस्टेंट, इस फॉर्मूले में मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके साथ प्रोपोर्शनल है मास के इन्वर्स के साथ। ठीक है, तो जब इन्वर्स के साथ रिलेशन होता है तो आप किस तरह से निकालते हो उस रिलेशन को, आप इस तरह से रखते हो कि KA/KB इज इक्वल्स टू MB/MA। अब इनका रेशो पूछा है आपसे MA/MB का, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 4/1 या 4:1, तो इनके मासेस का रेशियो बनेगा 1/4, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है इन्वर्स रिलेशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या था 4:1, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक सेकंड इसको थोड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4:1, वो ये वाला इसको सिलेक्ट करते हैं हाईलाइटर के साथ 4:1 ये। तो मासेस का रेशियो क्या निकलेगा, मासेस इन्वर्स के साथ है तो इन्वर्स में अगर होंगे तो ये 1:4 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो ये फार्मूला आप याद कर लें। अच्छा फार्मूलाज ये जो आपको रिलेशंस फिजिक्स में आते हैं ना, तो इनकी जब आप बेसिक्स समझ लोगे ना तो वो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद से कर लोगे। ठीक है, मोमेंटम के 2-3 फार्मूलाज हैं वो आप अगर याद कर लो तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है तो ये आप खुद से चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला क्या है 1/2mv², 1/2mv²। अच्छा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अच्छा ये इसको अगर मैं मास को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ तो ये m² बन जाएगा, ये वाला मास इसके साथ मल्टीप्लाई होकर m² बन जाएगा, तो ऊपर बनेगा m²v², नीचे बनेगा 2m। तो ये वाला जो m²v² इसको मैंने लिखा था P²/2m, ये थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला लिखा था, ये इसकी डेरिवेशन है। अच्छा अब दूसरा इसका फार्मूला क्या होता है इस काइनेटिक एनर्जी का, ये होता है 1/2mv²। तो इस v को अलग अलग करके लिखो, इस v को मैं लिख सकता हूँ किस तरह से, इस v को मैं लिख सकता हूँ इस v इंटू वी से। तो ये वाला जो mv है इसको मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ p और इंटू कर सकता हूँ इसकी वेलोसिटी के साथ और नीचे कर सकता हूँ 2, तो PV/2 ये भी एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो इस तरह से रिलेशंस बनाकर एक मरतबा याद कर लिया करो अच्छे से, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक्स पता हो वे पता हो, बाकी खुद से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा 7 क्वेश्चन कौन सा है 6i + 15j-3k प्रोड्यूसेस वेलोसिटी ऑफ इन अ पार्टिकल, वैल्यू ऑफ पावर, पावर की वैल्यू बतानी है। अब देखो अपना फोर्स गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। पावर हमारे पास क्या होता है, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 60 को 2 के साथ करोगे तो ये आएगा 120, जल्दी जल्दी में हम करते जाते हैं। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस तो ये हमारा 4 × 15 तो ये हमारा आएगा 60, और आगे देखो माइनस इंटू प्लस तो ये भी माइनस आएगा, तो 3 × 5 तो ये हमारा आएगा 15। इसमें से 60 माइनस करोगे तो ये वापसी आएगा 16, इसमें से 15 माइनस करोगे तो 45 पॉजिटिव में, दैट विल बी आंसर 45 वाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट वर्क डन इज़ मैक्सिमम। अच्छा वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जब या तो एंगल हो आपके पास 0, या तो एंगल आपके पास 0 डिग्री हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो इस तरह से वर्क मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन पूछी है इसने, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, तो एंगल 0 है, तो एंगल 0, तो ये आपका आंसर बनेगा।
अच्छा, अ बॉडी कंज्यूम्स 2 जूल काइनेटिक एनर्जी इन 1 सेकेंड, पावर विल बी, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, पावर विल बी वर्क अपॉन टाइम। वर्क के बदले में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एनर्जी थ्योरम है, तो एनर्जी ओवर टाइम भी लिखा जाता है। तो एनर्जी कितनी है, 2 जूल और कंज्यूम कितने सेकेंड्स में हो रही है, 1 जूल, सॉरी अपना 1 सेकेंड में। तो 2 जूल ओवर 1 सेकेंड, तो ये हमारे पास आया 2, और जूल पर सेकेंड हमारे पास होता है वॉट के इक्वल। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आई वो किसके इक्वल आई, 2 वॉट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, अब वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी वाइल मूविंग डाउनवर्ड। अब देखो, सपोज करो यहाँ पर एक बॉडी आ रही है नीचे, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, डाउनवर्ड है, या इसकी मोशन सपोज कर लो, मोशन कहाँ है, नीचे की तरफ। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वर्क पूछ रहा है, लेकिन वर्क किसका, वर्क डन बाय दी ग्रेविटी। एक सेकेंड, वर्क पूछ रहा है लेकिन वर्क डन बाय दी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, किसी भी चीज़ को अगर मास के साथ सॉरी अपना एक्सीलरेशन को अगर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो ग्रेविटी को अगर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स, और वो इक्वल होता है किसके, वेट के। तो ये वर्क डन बाय दी वेट आपसे पूछ रहा है, तो वर्क डन बाय दी वेट। अब देखो, मोशन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड। तो वर्क क्या होगा, वर्क हमारा होगा पॉजिटिव। वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी भी हमारी लग रही है डाउनवर्ड, और मोशन भी कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड। तो जब मोशन और डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी अपना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और मोशन का डायरेक्शन सेम हो, तो वर्क हमारा कंसिडर होता है पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड डेवलप्स 3 किलोवाट पावर, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो अब इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल हुई, इसने रेजिस्टेंस का नाम दिया है। तो रेजिस्टेंस भी बेसिकली क्या होती है, एक फोर्स होती है। अब सपोज़ करो इस तरह से कि अगर सपोज़ करो कि एक बाइक जा रही है इस डायरेक्शन में, ये बाइक, सपोज़ करो एक बाइक जा रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। पावर उसका कितना है, पावर है 3 किलो वाट। वाट उसका यूनिट है पावर का, किलो 10 पावर 3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस यानी कि क्या, एयर इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सपोज़ करो फ़िलहाल के लिए एयर ही लगा रही है, वैसे एयर फ्रिक्शन के अंदर आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सपोज़ करो कि कोई भी फोर्स लग रहा है एफ़, तो आपको ये एफ़ निकाल कर बताना है कि ये एफ़ क्या होगा। तो वही आपसे पूछा है, पावर का फॉर्मूला निकालो। पावर का जो फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यहाँ से फोर्स निकालो, फोर्स किसके इक्वल आएगी, पावर ओवर वेलोसिटी। पावर हमारे पास कितना है, 3 किलोवाट, किलो किसके इक्वल होता है, 10 पावर 3 या 1000 के इक्वल। वेलोसिटी कितनी है, 25। अब इसको इसके साथ डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको नीचे डिवाइड करके देखते हैं। तो ऊपर हमारा आएगा 3 किलो, तो ये हमारा बना 3000, और ये नीचे आया 25। इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 5 का टेबल पढ़ो, कितनी मरतबा जाएगा, 6, और ये नीचे 5, 6/5, तो ये बाकी 2 ज़ीरो और बचे। अब देखो ये 120 मरतबा जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये 6 पर 1 मरतबा, और ये एक गया इसकी तरफ, 10 बना, तो ये 2, और ये हमारा 0। ठीक है, तो 120 हमारा आंसर है, और इसको हम करते हैं रिमूव। और बाकी जो आंसर होता है हमारा उसको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट। आंसर हमारा पता नहीं क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था हमारा ये वाला,
ये था 120, ठीक है 120, इसको हाईलाइट कर देते हैं 120 को, 25 3 किलोवाट ये वाला। अच्छा पोटेंशियल, अब पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और बोथ ए एंड बी और ज़ीरो। अच्छा इसके लिए एक चीज़ याद कर लें कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, बस ये फ़िलहाल के लिए याद कर लें, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है मज़ीद डिटेल में वो कंजर्वेटिव फील्ड और इसमें मैं बताऊंगा लाइव क्लास में। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि अपना फ्रिक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी अपना काइनेटिक एनर्जी तो होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अपना फ्रिक्शन वगैरह के साथ हो, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता क्योंकि कंजर्वेटिव के अंदर फ्रिक्शन वगैरह ये नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिलहाल के लिए इतना याद कर लो, या जिस तरह से बोलते हो कि रट्टा मार लो, ठीक है। वैसे इसका जवाब कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन उसका मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं बल्कि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड, जिसको थोड़ा बहुत पता होगा वो कर लेगा। तो बाकी इसको हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 क्या है, अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो क्या होगा, मोमेंटम इंक्रीज़ करेगा 4 टाइम्स। तो मोमेंटम का पहले फार्मूला लिखो, P = mv। अब देखो मास क्या है, कांस्टेंट, तो मोमेंटम किसके साथ प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के साथ। इसको अगर 2 मरतबा बढ़ाओगे तो ये भी 2 मरतबा बढ़ेगा, तो मतलब ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत। पहला ऑप्शन क्या है, गलत। P इज़ इंक्रीज 2 टाइम्स, तो P इंक्रीज़ किया 2 टाइम्स, हाँ ये ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रही, तो अब ये चेक करो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, एक सेकेंड, ½ mv²। अब देखो मास कांस्टेंट तो k प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के साथ, इसको अगर डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी 2v और इसका स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 4v², यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी 4 दफ़ा, 4 मरतबा बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। P और काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास कि P इंक्रीजेज 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम्स, तो दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा इसके बाद अब कौन सा है, इसके बाद अब कौन सा है, फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, force is increased 30 Newton, then acts through a further distance of 40 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन। अच्छा अब देखो इसने पहले जो डेटा दिए, अब बाद में जो डेटा दिए, इसने सिर्फ पूछा है कि कैलकुलेट वर्क डन, डिफरेंस वगैरह या कुछ ऐसा इसने नहीं पूछा। तो इसने पहले वाली जो डेटा दी है उसको आप इग्नोर करोगे, बाकी बाद वाली डेटा से आप जवाब निकालोगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 30 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 40, तो 30 इंटू 40 कितना आएगा हमारा 1200 न्यूटन, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हमारा जूल बनेगा, तो दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा अब इसके आगे क्या है, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 20 मीटर। अच्छा क्या पूछा है इसने, वेलोसिटी पूछी है जब इसकी हाइट ग्राउंड से 20 मीटर है। तो इसने हाइट क्या क्या इसने दिया, क्या क्या है, मास दिया है 100 ग्राम, हाइट कितनी दी है पहले जब इसने गिराया है तो 100 मीटर, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर। तो वेलोसिटी बतानी है, हाइट कौन सी, हाइट है 20 मीटर। तो इसको थोड़ा माइंड के अंदर बनाओ, समझो इसको किस तरह से, कि ये आपके पास है एक हाइट h और हाइट कितनी है, ये हमारे 100। अब इसने इसको यहाँ से ड्रॉप किया है, इसका मास कितना है, इसका मास है 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम। अब देखो जब ये ज़मीन से 20 मीटर था तो अब इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। तो समझो हो क्या रहा है, तो इसको समझने के लिए अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी मैकेनिक्स बता रहा हूँ ताकि मज़ीद अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो वो उसको तंग ना करे। तो वो किस तरह से, थोड़ा सपोज़ कर लो, समझ लो। जब हम किसी मास को अर्थ के सरफेस से, ये अगर सपोज़ करो अर्थ का सरफेस है, अगर मैं इस मास को ऊपर लेके गया, इसका मास क्या है m, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये हाइट मैंने h कवर की,
तो जो मैंने इस पर वर्क किया वो कितना है, वर्क इक्वल है किसके, mgh। और mgh को आप क्या बोलते हो, mgh को आप नाम देते हो पोटेंशियल एनर्जी का। ये चीज़ समझ लो, वर्क को नाम देते हो आप पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो आपने इस पर वर्क किया है, यानी कि ए से आप बी की तरफ गए हो, अगर इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी ये ज़मीन की तरफ आएगा। तो जब ये ज़मीन की तरफ आएगा तो इसकी हाइट क्या करेगी, हाइट इसकी डिक्रीज़ करेगी। तो जब हाइट इसकी डिक्रीज़ करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज़। तो हाइट और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिक्रीज़ कर रही हैं। तो आपने एनर्जी का लॉ पढ़ा है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो एनर्जी जा कहाँ रही है, एनर्जी वो दूसरे एक फॉर्म में जा रही है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी और नीचे आते समय इसकी क्या करेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जब मास नीचे आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं बोलूँ कि इसकी टोटल एनर्जी क्या है, तो इसकी टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ये एक जनरल फार्मूला है, ये एक इसका क्या है, जनरल फार्मूला। अब आपने ये इसका अपना कॉन्सेप्चुअल इसका बैकग्राउंड था। अब आपने देखना है कि आपसे सवाल के अंदर क्या पूछा है और किस तरह से पूछा है। ठीक है, सवाल के अंदर क्या पूछा है। इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, मास कितना है, मास 2 kg है। सॉरी ये वाला प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था हमारा 15। मास कितना है, 100 ग्राम। और हाइट कितनी है, 100 मीटर्स। वेलोसिटी बतानी। तो यहाँ पर देखो, जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, तो वो किसके अंदर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो जब वो ऊपर ऊपर था मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब बॉडी होती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर, क्योंकि वो रेस्ट के अंदर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो। लेकिन उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम नाम देते हैं mgh। तो जब वो नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़। ठीक है, तो फार्मूला के अंदर, फार्मूला किस तरह से आपने रखना है, फार्मूला आपने रखना है इस तरह से कि इंटरचेंजेबल फॉर्म रखना है आपने। किस तरह से कि mgh। अब देखो यहाँ पर हाइट आपने आपके पास हाइट 2 हैं, तो आपने एक हाइट नहीं रखनी, आपने यहाँ पर mg और डेल्टा h रखना है यहाँ पर। mg क्योंकि चेंज गिवन है, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मास कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो चेंज कौन सी चीज़ हो रही है, हाइट। तो इस तरह से रखोगे ना, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ m, मास कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब एज सच कोई यहाँ पर चीज़ गिवन नहीं है वेलोसिटी के बारे में, लेकिन जो है आप कर लोगे। अब वेलोसिटी इसने आपसे पूछी है, तो ये मास में ख़त्म हो गया, ये मास इस मास में ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास v की जो वैल्यू आई ये इक्वल होगी किसके, 2g और हाइट के डिफरेंस के, क्योंकि डेल्टा h है, डेल्टा h किसके इक्वल होता है, h2 माइनस h1। अब देखो ये 2, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट का डिफरेंस किस तरह से निकालोगे, हाइट मैक्सिमम हाइट कौन सी थी 100, उसमें से 20 मीटर निकालोगे, ये थी 100 और ये नीचे आ गया है कितना, 80 मीटर्स नीचे आ गया है, 80 मीटर्स नीचे आ गया है, तो बाकी बची है कितनी, 20। प्रॉब्लम में किस तरह से था, प्रॉब्लम में किस तरह से था, देखो व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज़ 20 मीटर, तो 10 माइनस क्या करोगे, सॉरी अपना 100 माइनस क्या करोगे, 20। तो h2 कौन सी है, ये वाली हाइट h2, और h1 कौन सी है, ये वाली हाइट। तो आपको कौन सी मिलेगी, डिफरेंस मिलेगा, तो डिफरेंस आपने यहाँ पर रखना है। तो डिफरेंस आपने रखा, अभी 2 इंटू 10 इंटू 80। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
20, 2 × 10 10 20, 20 × 80 ये हमारा आएगा 1600। तो 1600 का जब आप रूट निकालोगे तो ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन इसको एक मरतबा आपने वेग आप समझ लिया ना, तो बाकी जो है आप आसानी से कर सकते हो। इसमें अब मैंने काफ़ी एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी हैं आपको कि वो आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अभी वही बात आई है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब पूछ क्या रहा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इट्स, वर्क डन किसके इक्वल होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इक्वल होता है किसके, वर्क डन इक्वल होता है या इंटरचेंजेबल होता है एनर्जी के साथ। और एनर्जी आपके पास कौन सी है, आपके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, या इनको दोनों को मिलाकर आप टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल है, पोटेंशियल के भी इक्वल है, या इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, बोथ, तो ये ऑल में भी करेक्ट, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट डू वर्क। अब याद कर लो, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से फोर्सेस जो हैं वर्क वगैरह नहीं कर सकते। तो एक दो फोर्सेस यहाँ पर मुझे याद हैं जो मैं लिख लेता हूँ, बाकी आपने वो फोर्सेस देखने हैं जो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर हो। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा 90। तो ऐसा फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि मोशन के, ये वाली सिंबल किसके लिए यूज़ होती है, परपेंडिकुलर की। तो मोशन के जो फोर्स परपेंडिकुलर हो वो कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, तो वर्क विल बी इक्वल टू 0। तो आपने इस तरह से कर लेना है। अब वो कौन सा फोर्स है, एक होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सर्किल के अंदर आपने मोशन देखी है इस तरह से। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यानी कि वर्क क्या होगा 0। अच्छा, दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स FM, मैग्नेटिक फोर्स जो आप पढ़ते हो, वो पार्टिकल्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट यानी कि मोड़ना अपने पाथ से। अब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये पार्टिकल इस कर्व डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये इस तरह से पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसे फोर्स जो पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करें, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये वर्क परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो नेगेटिव वर्क परफॉर्म करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी। जो 90 पर लगे या मोशन के परपेंडिकुलर हो वो कोई भी वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो याद कर लो ये जो है वो नेगेटिव वर्क परफॉर्म करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये भी नहीं है, यहाँ पर इसने 0 का पूछा है, तो 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही केस के अंदर होगा, वो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन सी, लास्ट अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इलास्टिक फोर्स भी जो है वो परफॉर्म करता है वर्क। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया सबको। अच्छा, अब बाकी मज़ीद इसमें क्या है। अच्छा, इफ़ बॉडी ऑफ 2 kg इज़ रेज्ड वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, वर्क डन। तो यहाँ पर सिंपल है, mgh, वर्टिकली बॉडी का ऊपर लेके गए हैं, वर्क डन बताओ, तो mgh के इक्वल है, या पोटेंशियल एनर्जी बताओ, दोनों एक ही बात है। वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है ना, तो ये अब मैंने आपकी जो है मुश्किल आसान कर दी। ठीक है, मास कितना है, मास 2 है। ग्रेविटी कितनी है, यहाँ पर अब देखो ग्रेविटी इसने गिवन नहीं दी, तो यहाँ पर रखो 9.8। हाइट कितनी है, हाइट है ये 2 मीटर, तो इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 19.6। 19.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 19 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले 6 के साथ करो, 6 × 2 तो ये हमारा 12 आएगा। 2 अपना एक जो है मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स जिस तरह से होते हैं, 2 × 19 तो ये हमारे आएगा 38 और एक 39.2 जूल। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लोगे, बच्चे वाले सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क डन एट यूनिफॉर्म रेट। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है यूनिफॉर्म रेट। याद कर लो, कभी कभी सवाल पूछते हैं कि एवरेज वेलोसिटी v एवरेज एंड v इंस्टेंटेनियस आल इक्वल, कब इक्वल होंगे, तो ये तब इक्वल होते हैं जब मोशन हो रही होती है हमारी यूनिफॉर्म। मोशन कौन सी हो रही होती है, मोशन हो रही होती है हमारी यूनिफॉर्म। तो आपने याद कर लेना है। इसी तरह से पावर भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस उसी वक्त इक्वल होगा जब जो है वर्क डन इक्वल हो रहा हो किस रेट पर, यूनिफॉर्म रेट पर। ये आपने याद कर लेनी है, मोशन वाले केसेस में हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अब क्या है रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर और वाट। हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760
और 746 वाट, तो ऑप्शन नंबर सी। स्लोप ऑफ वर्क टाइम, स्लोप क्या देता है वर्क टाइम का, तो ये हमारे पास होता है यहाँ पर वर्क और ये होता है हमारे पास टाइम। यहाँ से एंगल निकालो, तो स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन ऑफ थीटा के, तो टेन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, यहाँ पर वर्क, तो यहाँ पर रखो वर्क, नीचे बेस, बेस क्या है टाइम, तो ये हमारा टाइम, तो वर्क ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, पावर के, तो वर्क और टाइम का स्लोप क्या देता है आपको, तो ये आपको पावर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा स्पीड में, सिंपल है, वैसे भी एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे देखेंगे उनको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, अच्छा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स ये किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं, तो याद कर लो, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स के लिए सपोज करो यहाँ पर क्या है फोर्स, और यहाँ पर ये है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है वेरिएबल। अगर मैं इस तरह से इसकी पैटर्न बनाऊँ, इसका पैटर्न बनाऊँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम वेरी स्मॉल यानी कि डेल्टा एस के अंदर डिवाइड करते हैं, और मेनी पार्ट्स, इसके काफ़ी पार्ट्स करते हैं, यानी कि इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और हर किसी यानी कि यहाँ का वर्क इस पॉइंट का, इस स्ट्राइप का, इस ये जो सारे बैंड बने हैं ना, ये जो सारे बैंड्स हैं या स्ट्राइप्स, ये जो लकीरें हैं, ठीक है, इनकी अगर स्मॉल एरिया निकालें पूरों की, तो इस एफ और डी के नीचे ये जो पूरी एरिया आ रही है, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये इस किसके इक्वल निकलेगी, ये वर्क डन के इक्वल निकलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स, तो यहाँ पर ये सी और बी ये इंटरमिक्सड है, तो आपने देख लेना है कि क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 1 मेगावाट आवर इज इक्वल्स टू, मेगावाट आवर इज इक्वल्स टू, क्या पूछ रहा है, मेगावाट आवर, यानी कि एम मेगावाट आवर, तो ये समझो, ये मेगा किलो, इनमें कंफ्यूज ना हुआ करो, ये मेगा क्या है, ये मेगा है 10⁶, वाट क्या है, वाट है सिंपल जूल पर सेकंड, भले लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो जूल पर सेकंड, और आवर, और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, तो ये यहाँ पर रखो 3600 सेकंड, ये सेकंड सेकंड में ख़त्म हो गया, 3600 इंटू 10⁶, तो ये क्या बनेगा, 36 इंटू 10 एक सेकेंड, 36 इंटू 10⁶, और ये वाले ये दो ज़ीरो हैं, ये इसमें क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये कितना हुआ 10⁸, तो 36 इंटू 10⁸, ये हमारा आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है, ये यूनिट, ये आपको यूनिट देंगे मेगावाट आवर, सवाल क्या पूछेंगे, मेगावाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, तो इसमें ये वाट देकर कंफ्यूज मत होना कि ये अपना पावर का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है, जूल का यूनिट है। क्यों, क्योंकि मेगा क्या है, मेगा सिंपल अपना प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक बस इनकी वैल्यू होती है अपनी 10⁶। अब देखो वाट, वाट किसके इक्वल होता है, जूल ओवर सेकंड के, यहाँ पर इसको ये टाइम है, इस तरह से सपोज करो जूल ओवर टाइम, टाइम ये यहाँ पर और क्या है, ये भी टाइम है, तो टाइम टाइम से क्या हो गया ख़त्म, टाइम टाइम से ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा जूल, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, तो ये किलो वाट आवर, मेगा वाट आवर, गीगा वाट आवर, इस तरह से अगर लिखा हो और पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ, या मेगा वाट आवर, किलो वाट आवर, गीगा वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ ऑप्शन हो, मोमेंटम और बाकी क्वांटिटीज़ हो, और एनर्जी हो अपना, और ये जो अपना पावर है पावर हो, तो ये याद कर लो, ये यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो ये किसका इक्वल होता है, ये किसका यूनिट होता है, ये हमारा यूनिट होता है एनर्जी का, तो ये आपने चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, बाकी क्वेश्चंस कौन से हैं, बाकी जल्दी जल्दी में हम करते जाते हैं जितने हमसे हो सके। बाकी व्हेन एन एरो इज़ रिलीज फ्रॉम इट्स बाव, अब ये तो सिंपल है काफ़ी, यानी कि एरो को हमने क्या किया है, रिलीज़। अब देखो, ये सपोज़ करो आपका एरो है, ठीक, ये इसकी अपनी जो रस्सी होती है
जो इसको इलास्टिक फोर्स देती है वो है, इस तरह से सपोज करो। अब यहाँ पर आपने एरो रखा, इसको पीछे आपने क्या किया, स्ट्रेच। अब जिस तरह से अब आपको इसको स्ट्रेच करोगे तो ये आपका एरो आ गया यहाँ तक। तो अब आपने क्या किया है, इस पर वर्क किया है, इस पर वर्क किया है, और ये इसकी कौन सी एनर्जी है, ये इलास्टिक रीस्टोरिंग या इलास्टिक एनर्जी इसको सपोज कर लो। और इलास्टिक एनर्जी टाइप है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ये चीज़ याद कर लो। तो जब आप इसको रिलीज़ करोगे तो इसने क्या पूछा है, एरो इज़ रिलीज फ्रॉम इट्स बाव, यानी कि अगर अपनी तीर एक अपने कमान से निकल रहा है तो एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। तो इसको जब आप छोड़ोगे तो इसको जो आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके दी है, जब आप इसको छोड़ोगे तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली जाएगी। तो सिंपल वो आप ऑप्शंस देखो कौन से हैं, हीट टू काइनेटिक एनर्जी गलत है, केमिकल ये भी गलत, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी थोड़ी देर पहले हमने किया है, दैट इज़ द पावर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 18.2 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, इसमें एक दो ट्रिक भी हैं और अपना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं, और इसमें थोड़ी मैथमेटिकल आपको चीज़ भी पता चलेगी कि आप किस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, स्पीड पूछी है इलेक्ट्रॉन की, क्या पूछा है इसने पूछा है हमसे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी उसकी दी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv²। यहाँ से अगर स्पीड निकालें तो किसके इक्वल आएगी, 2k/m। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, 2 एनर्जी कितनी है, 18.2 इंटू 10⁻17, नीचे मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10⁻31। अब ये 9, इसको फिलहाल 18.2 और इन 0.1 को इसको इग्नोर करो, 9 का 18 पर टेबल सीधा जाएगा 2 मरतबा, और इसके पूरे के ऊपर क्या है, अंडर रूट, ये चीज़ याद कर लो। अब देखो ये 2 मरतबा गया, 2 इंटू 2 ये कितना हुआ, 4, ये आया हमारा अंडर रूट, ठीक है। 2 इंटू 2 ये कितना हुआ, 4। अब देखो नीचे क्या हो रहा है, ये 10⁻13 है, ये ऊपर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये +31, और ये यहाँ पर माइनस वाला पावर है तो ये -17। अब ये -17 इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 14, 10⁻14। तो ये अंडर रूट 4 इंटू 10 ये किसके इक्वल है, 14 प्लस में। तो याद कर लो कि अंडर रूट के अंदर पावर अगर इवन है तो उसका अंडर रूट निकालोगे तो एग्जैक्ट हाफ आएगा। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा 10⁻+7। तो ये 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो 2 इंटू 10⁻+7 दैट इज़ दी आंसर। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10⁻+7। यहाँ से देखोगे कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है, इनपुट पावर 300 वाट है, इन 20 सेकेंड्स इट लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 400 न्यूटन, हाइट ऑफ 6 मीटर, हाइट 6 मीटर, एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी पूछी है इसने, इनपुट पावर भी दिया है। एफिशिएंसी याद कर लो, एफिशिएंसी इक्वल होती है हमारी आउटपुट ओवर इनपुट के, आउटपुट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनटू अगर 100 करोगे तो एफिशिएंसी किस में आएगी, परसेंटेज में। तो इनपुट इसने कितना दिया है, 300 वाट, 300। अच्छा, आउटपुट अब देखो पावर में इसने बात की है, पावर में वाट में, तो आप आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट नीचे पावर रखो, अपना ऊपर भी पावर रखो, आउटपुट ऊपर वाला जो पावर, ये जो डेटा है इसमें से पावर निकालो। तो किस तरह से निकलेगा, वर्क, ये फोर्स इंटू ये वर्क इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, वर्क नहीं, यहाँ पर क्या रखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम। वर्क किसके इक्वल है, mgh/t, क्योंकि यहाँ पर अपना हाइट दे रहा है और वेट दिया है, तो mg किसके इक्वल है, वेट के। तो ये हमारा 400, हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 6 मीटर, तो ये 6, और टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। ये 0 इस 0 में ख़त्म, इसको इसके साथ 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 200, 40 इंटू 6 ये कितना होगा, 240, 40 इंटू 60 ये हमारा आएगा 240।
और नीचे इसको 2 के साथ डिवाइड करो तो ये हमारा आएगा 120। तो ऊपर क्या रखोगे 120 एंड 100, एक ज़ीरो इसका गया, ठीक है, और ये 2 ज़ीरो इसको ख़त्म हो गए। अब ये 120/3, तो ये 4 मरतबा, तो ये 40%। 40% क्या आया एफिशिएंसी, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको हटाकर बाकी आगे एमसीक्यूज करें। अच्छा, अब फोर्स बता रहा है आपको, दूसरा प्रॉब्लम 28, 10 न्यूटन मूविंग विद कांस्टेंट अपना वेलोसिटी के साथ जा रही है, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बताओ अगर बॉडी अपना इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इसको लास्ट के अंदर करते हैं, इसको मैं बताता हूँ, इसके अंदर थोड़ा एक ट्रिक है वो मैं आपको लास्ट के अंदर बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 bricks ईच ऑफ मास m एंड थिकनेस h आर प्लेस्ड ओवर ऑन फ्लोर, वर्क टू प्लेस देम ओवर ईच अदर। यानी कि 3 ब्रिक्स हैं आपके पास, हर किसी का मास m है और ये हाइट जो है h है, ये m और ये हाइट h और ये m ये h। तो अब ये पूछ रहा है कि इनको अपने ऊपर रखना है, यानी कि एक ब्रिक रखी हमने, उसके ऊपर दूसरी और उसके ऊपर तीसरी। तो ये बताओ कि इसके ऊपर रखने से वर्क डन कितना होगा। तो अब देखो, अब जब इसको पहली को रखोगे तो पहली के लिए क्या वर्क करोगे mg h, क्योंकि हाइट इसकी क्या है h। अब लेकिन दूसरी के लिए क्या करोगे, मास तो सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी 2h। तो वर्क सबका कैलकुलेट करोगे, पहली का वर्क कितना आया ये यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं mgh, दूसरी का कितना आया mg, लेकिन हाइट क्या है डबल, हाइट क्या है डबल, तो mg 2h, और तीसरी के लिए क्या आएगा mg और ये 3h। mg सबसे कॉमन है, mg, तो इस mg को निकालो बाहर, तो ये यहाँ पर रखो 1 + 2 + 3, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये 6 mgh विल बी दी आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी शायद की मिस्टेक है, इस प्रॉब्लम के अंदर की में जो है वो मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इज v, हैज़ लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ u, द मास ऑफ द बॉडी इज। अब ये पूछ रहा है कि इस बॉडी ने क्या किया है, अपना एनर्जी लॉस कर दिया पोटेंशियल, ठीक है, वो किसके इक्वल है u के। तो इसका मास बताओ, मास का रिलेशन बताओ। तो अब देखो इसमें ये ट्रिक है इंटर कन्वर्जन वाली। तो यहाँ पर ये अब जो पोटेंशियल एनर्जी u है, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, किस में जाएगी काइनेटिक में, k के अंदर। तो ये पोटेंशियल इसको इक्वल रखो किसके अंदर, हाफ mv² के अंदर, और पोटेंशियल किसके इक्वल रखी है इसने u के अंदर, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब यहाँ से इसको v बतानी है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2u अपान ये नीचे v², सॉरी u v नहीं बतानी m बताना है, तो ये नीचे v² इसके साथ क्या करेगी डिवाइड, तो ये किसके इक्वल मिलेगा m के, तो 2u² ओवर v, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ये आप कर लो, ठीक है, समझ लो इसका तरीका। अच्छा, अब दूसरा क्या है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन दी रिलेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब जब देखो, जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी करेगी डिक्रीज़। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी इंक्रीज़। लेकिन जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो इसके ऊपर और भी एक फोर्स लगेगा, फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाइट एज के लिए लगेगा, तो ये भी अलग से एक लॉसेस के अंदर जाएगा। तो ये जो रिलेशन बनेगा पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस ये लॉसेस, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है हाफ mv², और ये लॉसेस के लिए क्या है f इंटू एच, एफ फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू आर और हाइट के लिए h, तो दैट इज़ ऑप्शन बी, हाफ mv² इंटू एफ इंटू एच, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है हाफ mv²। ये आपने कर लेना है,
लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मसला होगा आप लोगों को सॉल्व करने में, सुनने में, ठीक है। इफ़ एन एजेंट कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, 1 किलोवाट इन 1 आवर, वर्क डन इज, वर्क डन कितना हुआ? अब क्या कह रहा है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर थोड़ी देर पहले मैंने बताया किसका यूनिट है? वर्क का। नीचे टाइम, टाइम क्या रखना है? टाइम रखना है आवर, तो ये आवर में ख़त्म हो जाएगा। तो वर्क कितना हुआ? किलोवाट या 1000 वाट, अगर दूसरे सवाल के अंदर हो तो कर सकते हो। यहाँ पर 1 वाट लिखा है, 1 किलोवाट लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1 किलोवाट जो है वो वर्क हुआ आपका, ठीक है। अच्छा, कार मूविंग डाउन है इंक्लाइंड प्लेन, कार एक इंक्लाइंड प्लेन से आ रही है। अब देखो, ये एक सपोज़ करो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल क्या है? थीटा। ये ज़मीन से हाइट एच की तरफ है। अब कार का मास है m, वेलोसिटी v है, तो यानी कि मोशन कर रही है, तो इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये हाइट ऊपर है h, नीचे आ रही है, हाइट कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कम हो रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो कार नीचे आ रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगे। ये अपने कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करो और अच्छे से पढ़ो, ये चीज़ें मिस नहीं होंगी, ठीक है। बाकी वो जो क्लास के अंदर चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करवा दूंगा। क्लास के अंदर ये लेक्चर हुआ नहीं है अभी ये, लेकिन हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं। यहाँ पर देखो, ये शुरू में अंदर मैंने आपको पहली चीज़ बताई, जिनको वहाँ पर समझ नहीं आई होगी वो यहाँ से कर लेंगे। वर्क डन एफ बताओ फिगर से। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल हॉरिजेंटल के साथ ना देकर एंगल दी है वर्टिकल के साथ, एंगल दी है इसने वर्टिकल के साथ। तो याद कर लो, अगर ये साइड थीटा है ना तो ये होगी 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके? कॉस ऑफ थीटा के। ये दूसरे रिलेशन से, चलो इनको छोड़ो, बस एक चीज़ याद करने वाली याद करो, वो क्या है? जिस साइड के साथ एंगल गिवन हो उस साइड के साथ लगाना है कॉस। लेकिन आपको जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फोर्स वाले डायरेक्शन में चाहिए होता है। तो ये आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में, तो आपको साइड चाहिए ये वाली, साइड चाहिए कौन सी? ये वाली। तो अभी जो कॉस बनेगा वो ये वाला बनेगा, एफ कॉस थीटा। लेकिन आपको जो कंपोनेंट चाहिए वो मैं दूसरे एक अपना पेन से लिखता हूँ। आपको जो अपना कंपोनेंट चाहिए वो आपको इस डायरेक्शन के अंदर मिलेगा और वो बनेगा एफ डी साइन ऑफ थीटा, एफ डी साइन ऑफ थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो उसके साथ साइन लगेगा। ये चीज़ें याद कर लो, ये हर चीज़ में आएगा, प्रोजेक्टाइल में भी फंसाएगा आपको पता नहीं होगा कि ये किस तरह से होगा, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लेनी है, समझते जाओ, याद करते जाओ। इसका बनेगा एफ डी साइन ऑफ थीटा। वर्क डन बाय अ फोर्स on a body calculated by multiplying a force by a quantity, which quantity? Distance traveled in the direction of force, इसका ऑप्शन ए बनेगा। A small motor has an input power 10 watt and is running for 5 minutes. What is the electrical energy input to the motor? अच्छा, इनपुट एनर्जी पूछ रहा है, पावर किसके इक्वल होता है? वर्क ओवर टाइम। वर्क को एनर्जी भी बोल सकते हो, तो वर्क निकालना है पावर इंटू टाइम। सिंपल क्या करो, पावर को मल्टीप्लाई करो टाइम के साथ, 10 वाट, 10 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो 10 वाट है और 5 मिनट है, 5 मिनट यानी कि 5 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, तो 10 इंटू 5 ये हमारा बनेगा 50 इंटू 60, 5 इंटू 6 ये हमारा बनेगा 30, और ये 2 ज़ीरो बाहर, तो ये हमारा बना 3000। तो ये ऑप्शन डी, ठीक है, 3 जूल, ठीक है, 3 जूल, 3 किलो जूल, इस तरह से भी बोल सकते हो। अच्छा, पावर ऑफ वाटर पंप। अब वाटर पंप है, इसमें 2 किलोवाट है, अपना ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज टू हाइट एच, 10 मीटर की हाइट तक इसको ऊपर लेके जाने 1 मिनट में। तो पावर का ये वाला फार्मूला याद करो, वर्क ओवर टाइम। तो जब भी आपसे पूछे कि एक हाइट पर ऊपर लेके गया है इसको, इसका पावर बताओ, तो यहाँ पर सिंपल रख लिया करो जल्दी में, mgh/t। अब मास पूछा है, अमाउंट पूछा है, यहाँ पर आंसर जो है ना लीटर्स के अंदर है। ये प्रॉब्लम अगर डेंसिटी के टर्म्स में होता तो वो कर लेते, लेकिन यहाँ पर इसने इस वे में नहीं किया है, तो जिस तरह से करवा रहा हूँ बस उस तरह से करते जाओ। तो ये टाइम डिवाइड कर रहा है, उस साइड अगर मल्टीप्लाई करेगा इंटू टाइम, तो ये GH इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नीचे आकर क्या करेगा? डिवाइड। तो पावर कितना है? 2
किलो वॉट, किलो किसके इक्वल होता है 10⁻3। टाइम कितना है, टाइम है हमारा 1 मिनट, तो ये 60। ग्रेविटी कितनी है 10, और हाइट कितनी है, ग्रेविटी 10 और हाइट भी हमारी 10। तो इसको अब देखो, ये एक ज़ीरो इसमें ख़त्म हो गया और इसका ये एक ज़ीरो इसमें ख़त्म हो गया, तो ये बनेगा 10⁻2। तो 6 × 2 ये हमारा बनेगा 12 और ये 10⁻2 ये 100, तो ये हमारा 1200 और इसका यूनिट क्या बनेगा केजी। लेकिन केजी के टर्म्स में इसने दिया नहीं, इसने दिया है लीटर्स के टर्म में, तो ये 1200 लीटर्स इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, जिसको ये 10⁻2 और ये समझ नहीं आ रहा है वो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ो पहले, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन वाली चीज़ें ये अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट 500 ग्राम मूविंग एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, मास कितना है 500 ग्राम, तो हाफ मास कितना है 500 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 के साथ क्या करोगे डिवाइड। वेलोसिटी कितनी है 200, तो 200 को क्या करोगे 200 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 2v² है, ठीक है। 2v अपना 2v नहीं बल्कि 1/2 mv² है, तो हाफ। तो ये इसके, अब देखो ये 2 ज़ीरो इसमें ख़त्म, 1 ज़ीरो इसका ख़त्म, तो ये हो गया हमारा 20 × 200, तो ये 2 इसमें, तो ये हमारा बना 10, तो 10 × 200, तो ये हमारा क्या बना, ये यहाँ पर हमने मिस्टेक की है एक, यहाँ पर ये मास 5 है, इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अब देखो इसको हटाओ बस सारे को। अब समझो क्या है, हाफ मास कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम तो कितना आएगा 0.5 kg, इंटू वेलोसिटी कितनी है 200, 200 का स्क्वायर कितना आएगा 200 का स्क्वायर आएगा 200 × 200, इन दोनों को आपस में करोगे मल्टीप्लाई। अब इसको इसके साथ अपना मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100, 100 इसको 0.5 और ये यहाँ पर ये 200, 0.5 को हम 1/2 भी लिखते हैं, तो 1/2 × 100 × 200, तो ये आया इसके ऊपर 50 मरतबा, तो 5 × 2 तो ये हमारा आया 10, तो 10 और ये बाकी ये 3 ज़ीरो बाहर, तो ये हमारा आंसर आया 10,000 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। स्टोन इज़ थ्रोन अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। एक स्टोन को ऊपर फेंका है, जो थोड़ी देर पहले मैंने इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी बताई, इसको प्रैक्टिस करो अपने माइंड के अंदर तो समझ लोगे। अब देखो ये ज़मीन से गया ऊपर, मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की वेलोसिटी होती है 0। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल दो कि मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी जाती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, अभी क्या पूछा है इसने, जब ये ऊपर गया इसी पॉइंट पर ये खड़ा रहा तो इसके पास मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट है तो मास कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट h क्या होगी मैक्सिमम, तो इसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। समझ लो, तो ऑप्शन सी। कंफ्यूज मत करो अपने आप को, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाकर करते जाओ, ठीक है। अब देखो 40 इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसमें कन्फ्यूजन वाली कौन सी बात है। मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है v, उसकी अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, वर्क हमारा बनेगा 0। ये तो कर लिया हमने, इसमें करने वाली कौन सी बात है। अब दोबारा से वर्क डन 0। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली इज़ यूज टू रेस। अच्छा अब कहानी बता रहा है वो, ये मैं जल्दी में डेटा आदि पढ़ के सॉल्व इस वजह से कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। आपको प्रॉब्लम दोबारा से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, अगर सॉल्यूशन ना हो तो फिर वीडियो देख लेनी है, इस तरह से करना है, ठीक है। ब्लॉक अब क्या कर रहा है, ये लोड कैरी कर रहा है कितना 500 न्यूटन का थ्रू दी हाइट ऑफ 20 मीटर। तो वर्क डन बताओ अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो रहा है 2000, तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इसको WF से मैं लिख लेता हूँ, ये कितना हुआ 2000 जूल। तो बताओ कैलकुलेट वर्क डन बाय द एफर्ट, यानी कि टोटल वर्क कितना हुआ। तो अब बताओ, अब वर्क जो इसने डेटा दिए उसके हिसाब से कितना होगा, वेट इंटू हाइट, क्योंकि mg किसके इक्वल है वेट के, तो वेट कितना है 500 इंटू हाइट कितनी है 20, तो 2 × 5 कितना होगा 10 और ये 3 ज़ीरो बाहर, तो ये आया हमारा कितना 10,000। तो 10,000 जूल तो आया। अब इसने एफर्ट कितनी डाली है, इसने ये
ये जो फ्रिक्शन के अंदर लॉस हो गए वो भी तो एफर्ट डाली है, तो इसको इसमें ऐड कर दोगे 2000, तो 10 + 2 कितना आएगा 12,000 या 12 किलो जूल, इस तरह से भी बोल सकते हो। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल है, परेशान मत हुआ करो, कर लिए कर लेंगे। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन है, एट वाट एंगल रेशियो ऑफ डब्ल्यू मैक्स, वो यानी कि वर्क डन मैक्सिमम का रेशियो को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकम्स √2/1। तो मैक्सिमम जो रेशियो निकलता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो मैक्सिमम रेशियो किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। तो मैक्सिमम वर्क किस पर होता है, cos 90 पर, तो सॉरी अपना cos 0 पर। cos 0 जब होती है तो वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम। तो ऊपर क्या बनेगा, वैल्यू 1। अब नीचे जब 45 एंगल होगी तो क्या वैल्यू बनता है, 1/√2। जो थर्ड पर टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है फर्स्ट के ऊपर, तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √2/1। तो वर्क डन ओवर मैक्सिमम जब W कौन सी एंगल पर होगा, 45 एंगल पर होगा, तो ये √2/1 ये वाला वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या सवाल पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि अपना अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ, कि एक मज़दूर जो है कितना काम करेगा जब वो n ब्रिक्स उठा रहा है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, n ब्रिक्स उठा रहा है, मास हर किसी का m है, टू दी रूफ। अब देखो हाइट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हाइट अगर कांस्टेंट है तो वर्क जब किसी चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका वर्क होता है mgh। तो अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स n है तो ये n mgh बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए है। वर्क अगर अपना थीटा अगर 90 से बड़ा होगा, तो थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो वर्क आपका होगा नेगेटिव। ठीक है, वर्क आपका क्या होगा, नेगेटिव। फॉर एन आइडियल केस यहाँ पर पावर डिस्कस किया है, पावर किसके इक्वल होगा, अपना इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ग्रेटर, ये अपने सवाल पूछे इसने, तो याद कर लो जब आइडियल केस होता है तो पावर इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, इक्वल। तो इनका जब आप रेशो निकालोगे तो रेशो जब इनका आप निकालोगे तो ये आएगा 1, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100। तो एफिशिएंसी क्या होगी, 100%, यानी कि आइडियल केस है। इफ़ द यूनिट ऑफ पावर एंड लेंथ आर इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज 4 टाइम्स, तो फोर्स 4 टाइम बढ़ा दिया, लेंथ भी 4 टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है तो लेंथ ही ना, तो 4 टाइम बढ़ा दिया, तो 4 × 4 कितना हुआ, 16 FD, और FD किसके इक्वल है, वर्क के, यानी कि वर्क कितना हो गया 16 टाइम्स। यही इसने पूछा है। सवाल पढ़ने से पहले इसीलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, और ये मैंने पहले भी सवाल किए हुए हैं इसी वजह से। तो ये कर लो दोबारा से और समझ लो दोबारा से, अगर जिसका पढ़ने का मन करे तो वो खुद से भी पढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यूनिट ऑफ, अच्छा, बॉडी एट रेस्ट में हैव, बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके पास क्या हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, नहीं, मोमेंटम, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम कहाँ से आएगा, वेलोसिटी 0 है तो ऑप्शन डी वाला भी नहीं होगा, स्पीड भी 0 का, एनर्जी हो सकती है उसके पास, रेस्ट के अंदर हो लेकिन किसी हाइट के ऊपर हो, चुप करके बैठा हो, तो इसके पास एनर्जी कौन सी होगी, mgh, यानी कि रेस्ट के अंदर बॉडी के पास एनर्जी हो सकती है। स्पेसिफिकली पूछे तो कौन सी एनर्जी, अपना काइनेटिक नहीं बल्कि पोटेंशियल। अब देखो, इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, 10 मरतबा तो मैंने ये चीज़ बताई है, लेकिन दोबारा ये बता देता हूँ वरना बोलोगे कि रूड हो रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हाइट क्या है, h, हाइट ऊपर गई अब नीचे आई, जब ये ऊपर जाएगी ज़मीन से जितना ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गई तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक नहीं होगी। नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी करेगी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट, बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इफ इट्स मीन पोजिशन इफ इट इज़ एबल टू रेज टू द वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब इसकी वेलोसिटी बताओ, जब ये मैक्सिमम हाइट तक गया है, मैक्सिमम हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh, ये एनर्जीज इंटर कन्वर्ट होंगी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, mv² के, मास में ख़त्म। वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 2gh, इसके हिसाब से वेलोसिटी निकालो। 2, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर्स में। अब देखो 10⁻² है, ये 10 × 10 कितना होगा, ये एक आपस में ख़त्म हो जाएंगे, इसका वैल्यू आएगा √2 की आंसर जो है 1.2, तो दैट इज़ दी, सॉरी 1.2 नहीं बल्कि 1.4, तो ऑप्शन बी।
तो विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एनर्जी का यूनिट कौन सा होगा, किलोवाट, हॉर्स पावर। किलोवाट किसका यूनिट है, वॉट। किलो क्या है, प्रीफिक्स। वॉट किसका यूनिट है, पावर का, छोड़ दो। वाट ये अगेन किसका यूनिट है, पावर का, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 जूल। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज ये जो स्कैन वर्कशीट अपना वर्क पावर एनर्जी वाली थी वो हमने सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं और वर्कशीट्स पर वीडियो बनाऊंगा।